हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक ही मेथड आपका हरास खाते का पहला मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था आपका स्थायी किस्त विधि, जिसे हम एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते थे। तो अब इसका हम अपने आगे इस वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है आपका क्रमागत हरास विधि यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इस पे भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम आपको आज डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि ये विधि, इसका अर्थ क्या है, इस विधि कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है और इस विधि का ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे, लिखा हुआ है, उसके मैंने आपको लिख दिया है पहले से ही। तो जैसे आपने लिखा है क्रमागत हरास विधि का अर्थ क्या होता है, तो इस विधि के अनुसार आपका, इस विधि के अनुसार हरास की गणना प्रति वर्ष संपत्ति खाते यानी असेट्स अकाउंट के प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है। इस प्रकार संपत्ति के घटे हुए पुस्तक मूल्य पर प्रति वर्ष हरास लगाया जाता है। इसलिए संपत्ति का मूल्य जैसे जैसे घटता जाता है, वैसे वैसे हरास की राशि भी घटती जाती है। अर्थात इसको अगर अपने भाषा में हम बात करें तो इस विधि का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आप अपने जितने की असेट्स यानी आपने संपत्ति खाते जो भी आपने खरीदे हैं, उसका जो प्रारंभिक यानी जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस जितने में आपने उसको खरीदा है वो ओपनिंग बैलेंस होगा के आधार पर की जाती है। यानी इस प्रकार की संपत्ति पे घटते हुए पुस्तक मूल्य पे, यानी आपने पहले साल का जो बैलेंस पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद उसको घटा के जो बैलेंस आया, नेक्स्ट ईयर में आपको घटे हुए जो बैलेंस आया है, वो बैलेंस बीडी आया है, उस पे आपको डेप्रिसिएशन काटना है, ना कि आपको ओरिजिनल वैल्यू पे। मतलब पिछले जो मेथड था हमारा ओरिजिनल वैल्यू मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें आपको हर बार डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे काटा जाता था। लेकिन इस वाले मेथड में आपको हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस यानी फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस आपका बैलेंस सीडी आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर पे आपको उसी बैलेंस पे डेप्रिसिएशन काटना पड़ता है। इसीलिए इस विधि का नाम पड़ा क्रमागत हरास विधि या घटते शेष विधि। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि इस विधि को हम घटती शेष विधि, घटती किस्त विधि यानी रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर अपलेखन मूल्य विधि, अपलेखन मूल्य विधि जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको अच्छे समझ में आएगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और क्रमागत हरास विधि जैसे कि आपको ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, या तो क्वेश्चन में वो कहेगा कि घटती किस्त विधि के अनुसार आपने हरास लगाइए, या फिर अपलेखन मूल्य विधि के अनुसार हरास लगाइए, या फिर वो कहेगा क्रमागत हरास विधि के हिसाब से लगाइए। ठीक है जी। लेकिन इसमें आपको ज्यादातर जो छपा हुआ मिलता है वो आपका मिलता है अपलेखन मूल्य विधि, जिसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं आपका WDV मेथड। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में WDV मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वही आपका ये मेथड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपका ये कितने नामों से जाना जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट आपका आता है क्रमागत हरास विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस संपत्तियों पर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है यह विधि ऐसी संपत्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है जिनका जीवन काल अधिक होता है। यानी ऐसी संपत्ति जिनका जीवन काल 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल यानी लंबा टेन्योर होता हो, उस पे होता है ज्यादा अत्यंत उपयोगी होता है। क्यों होता है? तथा वे जैसे जैसी पुरानी होती जाती हैं उन पर मरम्मत व्यय बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है दोस्तों? मरम्मत व्यय बढ़ता जाता है। ऐसी संपत्तियों के लिए भी यह विधि उपयुक्त होती है जिनमें समय समय पर वृद्धि करवाने की आवश्यकता। वृद्धि का सेंस मतलब आपको उसमें मरम्मत या टूट फूट जो भी होती है उसकी मरम्मत करानी पड़ती है एवं विस्तार होता रहता है। जैसे कि आपने भवन देखिए, अगर हमने कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसमें समय समय पे हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना पड़ता है। ठीक है जी, जैसे व्हाइट वॉश वगैरह करवाना पड़ा है, या फिर उसमें कोई
अभी हमारा ग्राउंड फ्लोर था, फिर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, तो वो आपका क्या हो जाता है, विस्तार होता रहता है। तो वही मैंने लिखा आपका कि समय समय पर वृद्धि यानी व्हाइट वॉश वगैरह, एंड नेक्स्ट उसका जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाया तो उसका विस्तार होता रहता है। जैसे आपका भवन मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। एंड प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है कि ओवरऑल मशीनरी, मशीनरी की बात होती है तो सिर्फ एक मशीन की हम पर्टिकुलर बात करते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो उसमें होता है आपका ओवरऑल जितनी भी प्लांट और मशीनरी होते हैं सब कुछ, तो उसमें भी आपको विस्तार और उसमें जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता रहता है उसे ही आपको प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे, यानी इन दो में ये विधि आपको सबसे ज्यादा अत्यंत उपयोगी होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा नोट्स बताया इसमें कि आप अपने दिमाग में उसको थोड़ा नोट रखिए। जैसे आपको आप देख पा रहे हैं, थोड़ा व्यवहार में क्रमागत ह्रास विधि को उचित माना जाता है, यानी ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है वैसे वैसे ह्रास भी कम होता रहता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे कि हमने कोई मशीन 20,000 में खरीदी, पहले साल को उस पे 1,000 डेप्रिसिएशन काटा तो कितना बैलेंस बचा पहले साल का? 19,000 बचा। फिर नेक्स्ट ईयर मिलाए, फिर 19,000 पे आप नेट काटेंगे तो कितना बनेगा? 1,900 रुपए कट जाएगा, मान लो 10% के हिसाब से कट रहा है। तो ऐसी आपकी जैसे जैसे मशीन की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी घट जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि व्यवहार में क्रमागत ह्रास विधि को उचित माना जाता है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है वैसे वैसे ह्रास भी कम होता है। इसीलिए इस विधि का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनियां जो ह्रास खाते जो रखते हैं वो आपका WDV मेथड के नाम पे ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारी विधि का नाम था क्रमागत ह्रास विधि। उसमें हमने सबसे पहले क्या कवर किया? क्रमागत ह्रास विधि का अर्थ समझा कि क्रमागत ह्रास विधि का अर्थ क्या है। उसके बाद फिर हमने ये जाना कि क्रमागत ह्रास विधि को कितने नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि क्रमागत विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद फिर ये जाना हमने कि भाई व्यवहार में ज्यादातर कौन सी विधि उपयोग की जाती है, कि किस स्थायी किस विधि की जाती है या WDV मेथड किया जाता है। तो आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि हम WDV मेथड का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और कैसी संपत्तियों में करते हैं? जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, संयंत्र एंड प्लांट मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम आपको WDV मेथड बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे कि हमने स्थायी किस विधि में हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे। पहला न्यूमेरिकल किया था कि भाई जिसमें हमारे ह्रास की दर न दी हो, प्रतिवर्ष ह्रास की दर नहीं दी जाती है। दूसरा हमने आपको बताया था कि जब ह्रास की दर दी जाती हो तो हम कैसे उसको सॉल्यूशन करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड बताया था कि जब हमारे ह्रास की दर भी दी हो, विधि का नाम भी दिया गया हो, और फिर उसके बाद उस पे हम किस तरह से उस जो मशीन हमारी, कुछ मशीनें हमारी आधा हिस्सा खराब हो जाता है, आधा मतलब 1/5 2/3 एंड सो ऑन, मैनी जो पार्ट्स खराब हो जाते हैं उसके भी आप पे किस तरह से न्यूमेरिकल किया था हमने, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। कि जैसे एक एग्जांपल था मैंने कि कंपनी ने 1 लाख का सेंट खरीदा, उसका 1/5 हिस्सा खराब हो गया था और उसको दूसरे साल में उसको जाके उसने उसे बेच दिया था। ठीक है, तो उसी बेस्ड पे हम इसमें भी WDV मेथड पे भी हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू दी होगी, जिसमें आपको मशीन बेचेगा या फिर आधी मशीन बेचेगा, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।